बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मईन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। अगर एशिया कप की बात करें तो अब एक फ़ैसला ज़रूर आ चुका है और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप के हवाले से अगर बात करें तो अब हमें वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना है और यकीनन जब इंडिया हम जाएंगे तो हमें वहाँ पर मुख्तलिफ़ पिचेस का सामना करना है जहाँ पर विकेट जो स्पिनर्स को सूट करती दिखाई देगी। लेकिन जो पाकिस्तानी स्पिनर्स के हवाले से लाहौर में कैंप लगाया गया, उस कैंप के अंदर हम देखते हैं कि अम्माद वसीम का नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें ब्लस्टर T20 कप की तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी अगर वहाँ देखें तो बड़ी ज़बरदस्त जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ग्रास रूट लेवल की अगर हम बात करें तो कराची में भी हमने देखा कि नेल्सन मंडेला जो है टैलेंट हैंड कैंप लगाया गया और इस कैंप में बेशुमार खिलाड़ियों ने जो है शिरकत की और उसके साथ साथ कुछ गर्मी ज़रूर थी पहले दिन और दूसरे दिन, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर इस कैंप से बहुत से प्लेयर्स जो निकल कर सामने आते हुए दिखाई दिया। और अगर हम बात करें कराची में इस वक्त स्कूलों की छुट्टियाँ हैं और इस स्कूलों की छुट्टियों के बाइस हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर समर कैंप मुख्तलिफ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल दीगर चीज़ों के लगते दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और सारे सिलसिले को भी लेके चलेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। तो हमारे सारी सिलसिले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है फरहान फरीद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर अली कादरी साहब। सैयद मुनीर अली कादरी का मैं थोड़ा सा तारुफ आपको कराता चलूँ कि ये कराची पब्लिक स्कूल्स के मीडिया कोऑर्डिनेटर और स्पोर्ट्स के हेड और पूरे कराची के अंदर जो है बाकायदा तौर पर कराची पब्लिक स्कूल को हेड स्पोर्ट्स की करते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो जोन 1 से भी मुंसलिक रहे हैं। क्रिकेट के लिए बेकदर खदमात इनकी जो है पाकिस्तान के लिए और ख़ासकर अगर हम देखें तो कराची के लिए इनकी खदमात बहुत है। इलेक्शन के हवाले से भी इनसे बात करेंगे और साथ साथ क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे और मुख्तलिफ स्कूलों में समर कैंप जो लगे हुए हैं इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले फरहान फरीद की तरफ आते हैं। फरहान फरीद, क्या कहेंगे एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप? अगर देखें तो हम 4 मैचेस की मेज़बानी एशिया कप में कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमने जो न्यूट्रल मुकाम पर अगर हम फाइनल खेलते हैं तो न्यूट्रल मुकाम पे हमें फ़ाइनल खेलना है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर इतने फैसले किए जा रहे थे, अगर पाकिस्तान इंडिया फ़ाइनल के लिए वहाँ पर मौजूद होती तो बेशक वो न्यूट्रल मुकाम पर होता, दोनों में से एक टीम अगर फाइनल खेल रही तो पाकिस्तान में ये फ़ाइनल होता दिखाई देता तो फ़ायदा बन साबित नहीं होता आपकी नज़र में? जी, आपकी बात यहाँ तक तो बहुत अच्छी है कि ये ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये कहते हैं भागती चोर की लंगोटिया भी अगर हाथ में आ जाए तो भी अच्छा था। तो नजम सेठी साहब ने हाइब्रिड सिस्टम खुद से ही पेश किया था, ये हमारी डिमांड थी जो इंडिया ने रखी है। तो हमारी डिमांड थी तो लिहाजा अब हम इससे ऊपर नहीं जा सकते थे कि अब ये ऐसा हो जाता। तो ये 4 मैचेस हमने खुद डिमांड रखी थी कि हम यहाँ पर खेलेंगे, उसके बाद श्रीलंका शिफ्ट कर देंगे, किसी भी न्यूट्रल मुकाम पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये बात मानी गई है। वो इसलिए कि मैंने आपको कहा था कि ये इस वक्त बेहतरीन मौका था पाकिस्तान के पास कि अपनी डिमांड पूरी करे, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है और पाकिस्तान की शिरकत वर्ल्ड कप में इस शर्त पे होनी चाहिए। तो ये आपके लिए ये भी अच्छा है कि कम से कम एशिया कप की मेज़बानी आपके पास रहेगी और इसका जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी इसकी गेट मनी होगी, वो सब पाकिस्तानी इसका जो है वो मेज़बान कहलाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और आगे जाके देखें वर्ल्ड कप, आपने कहा कि वर्ल्ड कप जो है स्पिन पिच पे खेला जाएगा और यकीन तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका को इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही कल्चर में खेलते हैं और श्रीलंका को भी इसी कल्चर में खेलना होता है। और पाकिस्तान को एक ये भी एडवांटेज है कि पाकिस्तान के पास जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, पाकिस्तान के पास राइट आर्म लेग स्पिनर भी हैं, पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर भी हैं और पाकिस्तान के पास अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि तमाम ही स्पिनर लेफ़्ट राइट और उसके साथ साथ बैटिंग ऑलराउंडर भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह अभी कैंप लग रहा है और इस कैंप के अंदर हम देखते हैं कि स्पिनर्स को ख़ास तौर पर जो है मदऊ किया गया, इसे मदऊ करने में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिस्टेक करती दिखाई दे रही है आपको अम्माद वसीम, या सरसरी तौर पर उनकी जानबूझकर उन्हें कैंप पर नहीं बुलाया गया? देखिए शहजादा, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मेरे जो करीबी लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि अम्माद वसीम वर्ल्ड कप की स्क्वाड में शामिल होंगे, क्योंकि मिकेल आर्चर ने कहा है कि अम्माद वसीम वहाँ पर काफ़ी। तो क्या वजह है कि कैंप पे आपने नहीं बुलाया उन्हें? देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन थे अम्माद वसीम के भी और बहुत से खिलाड़ी आपने देखा जो कोई ब्लास्टर लीग में जा रहा है तो कोई काउंटी खेलने के लिए जा रहा है। बिल्कुल, उसमें बाबर आजम का भी नाम शामिल है। अगर बैटर्स की कैटेगरीज देखे जो अनाउंस किए हैं, लेकिन उसमें बाकायदा नाम है बाबर आजम का, रिजवान का, तमामी सरफराज का नाम है, मुख्तलिफ प्लेयर्स का नाम है, लेकिन उसमें अम्माद का नाम शामिल नहीं है।
जी ये कैंप ज़रूर लगाया है, लेकिन इस कैंप में देखें आप खुद देख लें, कैंप लगाया है लेकिन कैंप के आधा जो हिस्सा है, आधे से ज़्यादा हिस्सा लड़के जो बाहर क्रिकेट में लगे रहेंगे, कोई किसी लीग में खेल रहा है तो कोई किसी लीग में खेल रहा है, तो वो मसरूफ़ ही रहेंगे। कैंप के अंदर वही लड़के शिरकत करेंगे जो किसी लीग में नहीं खेलने हों या जो डोमेस्टिक में यंगस्टर लड़के हों। और स्पिनर के लिए काफ़ी अच्छा इकदाम है कि स्पिनर के जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पिनर्स के लिहाज से आपको इफ्तिखार को भी सही इस्तेमाल करना होगा, आपने ओसामा मीर को भी देखना होगा कि हम सलमान अली आगा भी अच्छी बॉल कर रहे हैं अब जी तो। सलमान अली आगा को भी देखना होगा कि आप उनको एज ए ऑलराउंडर खिलाते हैं या एज ए बैटर खिलाते हैं। और इफ्तिखार जो है वो कई मौके पे आपको करामा साबित हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के पास स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी मजबूत है, लेकिन उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और क्या टीम सेलेक्ट की जाती है ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद नवाज है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो है हमारे पास इमाद वसीम है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों अच्छे बैटर भी हैं। तो देखते हैं कि या तो इन दोनों को लेकर लाया जाएगा या इन दोनों में से कोई एक चॉइस रखी जाएगी। वो सब डिपेंड करता है कि कोच और कप्तान किसको प्रेफर करता है। बिल्कुल, कोच और कप्तान किसको फेवर करते हुए भी दिखाई देते हैं। मुनीर अली कादरी साहब, आप पहली दफ़ा मेरे शो पे आए हैं, थैंक यू। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप बाकायदा तौर पर कराची पब्लिक स्कूल से कोऑर्डिनेटर और स्पोर्ट्स के हेड भी हैं पूरे कराची के। स्कूलों की छुट्टियां हैं मुनीर साहब, और हम देखते हैं छुट्टियों का फ़ायदा एक कम अज़ कम जो कैंप लगते हैं समर कैंप, उसके बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि इस वक्त पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कैंप भी लगे हुए हैं, स्कूलों में भी कैंप लगे हुए हैं, आपके खुद कराची पब्लिक स्कूल में कैंप लगा हुआ है। कितना बेनिफिट जाता है इन बच्चों को अगर इस समर कैंप लगते हैं तो? शुक्रिया दादा भाई और वेनस का कि उन्होंने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो ये है कि इस दफ़ा समर कैंप में जोश व खरोश बहुत है बच्चों में, लेकिन जो हमें इससे हासिल होना था वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि गर्मी बहुत सख्त पड़ गई है, प्लस आपने देखा कि ये जो तूफ़ान का वाक़यात शुरू से 10-12 दिन से चले आ रहे हैं कि आजकल तो थोड़े से डिस्टर्ब है बच्चे और पेरेंट्स और फैमिलीज़। सेकंड नंबर पे ये है कि बीच में बकरीद का अवसर आ गया है। आपको मालूम बकरीद में जो ये बच्चे होते हैं 12, 13, 14, 16 साल के, ये ज़्यादातर जो है वो कुर्बानी के हवाले से इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद जो है फ़ौरन ही जुलाई के बीच में जो है वो मुहर्रम उल हराम शुरू हो जाएगा और वो ताज़ीम उसकी शुरू हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन बहरहाल इन छुट्टियों से फ़ायदा ये हुआ कि जैसे कराची पब्लिक स्कूल ने अपने मुख्तलिफ जगहों पे जो है कैंप लगाए हैं। अगर मैं बात करूँ सवाबी कैंपस जो कोरंगी है वहाँ है, मुस्लिमाबाद के अंदर है हमारे, वहाँ कैंप लगा। उसके अलावा अगर ग्रुप बी में हम देखें तो उसके अंदर जो है वो मडीर कैंपस में और स्टार गेट और जौहर कैंपस में हमारे लगे हैं। इसी तरह FPS आपने सुना होगा नाम, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल। इसके अलावा और 2-3 स्कूलों को आप देखें तो KMC स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा मतलब मेला लगाया है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के बड़े अच्छे कैंप लगाए हुए हैं। तो ज़ाहिर इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े स्टूडेंट, तो सिर्फ एक स्कूल या एक जो वेन्यू है वो काफ़ी नहीं होता। सब ने अपने अपने तय जो है कोशिश की है कि नौजवानों को और नॉर्मल खिलाड़ियों को मुख्तलिफ गेम्स के अंदर जो है वो ट्रेनिंग दे, प्रमोट करें। सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट डेवलप होता है। देखें हमारे बहुत से चैनल जो है हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर जो है वो उसको कवर करते हैं, फिर अपनी जो है बुलेटिन में दिखाते हैं। तो इससे जो पेरेंट्स और बच्चे इससे नहीं वाकिफ़ होते उनको इंटरेस्ट होता है। तो हमारा मीडिया इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकता है, यानी मैनेजमेंट से ज़्यादा। लेकिन मैनेजमेंट जो भी स्कूलों की है, चाहे वो KPS हो, चाहे FPS हो या दीगर स्कूलों या दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने अपने लेवल पे कोचिंग कैंप लगाकर बच्चों को ज़रूर मौका दे रही हैं कि वो हाईलाइट हों। और हमने तो ये भी किया है कि जो इन कैंपस में हमारे कोचेस से फ़ायदा उठा रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे कराची पब्लिक स्कूल की जो टीमें बनेंगी उसमें हम इन बच्चों को प्रेफरेंस देंगे। और प्रेफरेंस इसलिए नहीं देंगे कि वो हमारे कैंप में, समर कैंप में शरीक हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो हमारे क्वालिफाइड और जो बोनाफाइड कोचेज़ होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं उनसे उन्होंने वो तरबियत सुकून से हासिल की भी होती है। आम दिनों में उस बच्चे को पढ़ाई के दरमियान मुश्किल होता है मुख्तलिफ सेशन में स्कूल के अंदर ट्रेनिंग देना। अब मुख्तलिफ अकेडमीज तो हैं। मुनीर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं कि मौका हमारे पास अभी बिल्कुल है, लेकिन हमने कुछ नुकसान भी उठाए हैं कोविड के दिनों पे, क्योंकि हमने उस दौरान बहुत से ऐसे मसाइल का हमें सामना करना पड़ा जहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। वहाँ पर हम देखते थे कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गई थी। तो क्या समझते हैं कि अब हम उनसे बिल्कुल बाहर आ चुके हैं? एक फ़ायदा, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये कैंप अब मुख्तलिफ समर कैंप लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले लास्ट ईयर में भी थोड़े से मसाइल ज़रूर थे, लेकिन इस दफ़ा हम खुलकर सामने आ रहे हैं। और मुख्तलिफ जगहों, खुद आपने कहा कि पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ समर कैंप लगे हुए हैं, हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है। तो ऐसे बेनिफिट ख़ासकर वालिदैन भी चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें आएँ सामने और जहाँ पर अपने बच्चों को लेकर जाएँ। अच्छा, एक तो बोले मज़े की बात है, कोविड की वजह से जो एक गैप आया था बड़ा,
तो इस वक्त तो ये अगर गर्मी का माहौल नहीं होता, और जो मैंने कहा था एक दो ओकेजन इस किस्म के आगे हैं जिसमें गैप आ रहा है और ब्रेक, ज़्यादा कराची से बाहर भी लोग अपनी फैमिलीज़ में बच्चे लेके जाते हैं एक बड़ी तादाद में, तो वो इम्पैक्ट जो पड़ना चाहिए वो इस दफ़ा कमज़ोर है। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे ग्राउंड में आएँ और बच्चे खेलें। ख़ास तौर पे हम अपने स्कूल की बात मैं ज़रूर करूँ, कराची पब्लिक स्कूल की, कि अल्लाह ताला ने इसको एक हैसियत दी है कि इनके अपने ग्राउंड भी हैं, जो कि कई स्कूलों में नहीं है। बड़े बड़े स्कूल हैं जिनके अपने ग्राउंड इतने मौजूद नहीं है। लेकिन मलीर के अंदर आप देखिए, कोरंगी में देखिए, स्टार गेट में देखिए, मुख्तलिफ ग्राउंड्स की पोजीशन है जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। सेकंड नंबर पे कोविड से सबसे बड़ा लॉस हुआ, और जो सबसे बड़ी हमारी माशरती भी परेशानी आई वो ये है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन की जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के हाथ में आ गई, जो कि पहले पेरेंट जो है वो इससे दूर रखते थे। अब हमारी एक तरीके से पेरेंट की मजबूरी हो गई है कि वो बग़ैर मोबाइल के रह नहीं पाते। लेकिन अब पेरेंट्स इस बात पे काफ़ी कंसर्न कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम फील्ड में बच्चों को भेजें, बच्चों को एक एनवायरनमेंट दें, एक सराउंडिंग के अंदर, उनका स्पोर्ट्स के अंदर ख़ासतौर पे वाहिद स्पोर्ट्स है जो उनको घर से या बहुत ही जैसे कहते हैं कैद की जगह से वो बाहर निकाल के उनको फ्रेश करता है, तो उनका माइंड भी फ्रेश होगा। फिजिकल फिटनेस आपने देखा होगा कोविड के बाद से, आप अगर दरमियानी उम्र को देखें 12 to 16 ईयर, तो आपने देखा होगा उनकी फिजिक के अंदर बहुत तब्दीली आई है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के कैंप लगाकर या स्कूलों में जो स्पोर्ट्स के पीरियड होते हैं उसमें अगर बच्चों को हम एथलेटिक्स और ख़ासतौर पर फिटनेस के अवेयरनेस दें, अगर हमको न्यूट्रिशन के अंदर दें, उनको हम दीगर चीज़ों पे लाएं, तो मेरे ख्याल में ये हमारे स्पोर्ट जो है वो इस वक्त हमारी मेंटली और फिज़िकली दोनों सूरतों में हमारे नौजवानों को इंशाल्लाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म, बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। फरहान, जिस तरह बात कर रहे थे हम कैंप्स के हवाले से, और थोड़ी सी बात हम लास्ट T20 की भी कर लें। हम देखते हैं कि वहाँ पर अब पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी कर रहे हैं, सेंचुरियाँ स्कोर कर रहे हैं। अगर देखें इफ्तिखार ने सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, तो बेनिफिट नज़र आता है आपको कि उनको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि गैर मुल्क के विकेटों पे थोड़े से जो है ना बैटिंग करने में थोड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन हमारे जितने भी बैटर्स हैं उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जितने भी हमारे फास्ट बॉलर हैं उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो समझिए जहाँ पर हम फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ पर दूसरे प्लेयर्स भी फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं गैर मुल्की। जी बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि ये लीग जो है वो इतनी हाई फाई लीग नहीं है। यहाँ पर कोई बॉलिंग का म्यार इतना अच्छा नहीं होगा, ना पिचेस जो है वो इतनी होगी, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस के लिहाज से देखा जाए कि एक अच्छी प्रैक्टिस मिली है, क्योंकि सेंचुरी बनाना भी एक कॉन्फिडेंस आपको करता है। हमने देखा शर्जील को, इफ्तिखार को, यहाँ तक कि शाहीन अफरीदी भी जो है बड़ी तेज इनिंग खेल के चले गए। तो पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो वैसे भी दुनिया की किसी भी जगह पे उनकी डिमांड होती है, और T20 में खासतौर पर पावर हिटर के नाम से जागे जाते हैं पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, ये प्लेयर ऐसे होते हैं। तो अच्छा एक कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका अच्छा होगा, लेकिन इसको इस पैमाने पे ना लिया जाए कि ये एक बड़ी लीग में परफॉर्म करके आ रहे हैं तो लिहाजा इनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन या कहीं बड़ी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको कोई फ़ायदा होगा। हाँ, बस आप एक मैच प्रैक्टिस मिली है इनको, और उनको तो फाइनेंशियल तौर पर अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा मैं उसको कुछ बड़ा नहीं देख रहा। बिल्कुल बड़ा नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी चीज़ ज़रूर हो गई। नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट पर प्रोग्राम रखा गया, और वहाँ पर हमने देखा कि 4 टीमें बनाई गई और 4 टीमों से 16 लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे। अब कैंप तो अख्ताम पजीर हो गया, लेकिन अब 16 खिलाड़ियों का इंतखाब होना है जिन्हें जनूबी अफ्रीका जाना है। क्या समझते हैं कि ऐसे मुख्तलिफ कैंप्स अगर लगते रहे तो पाकिस्तान में जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की बात हो रही है वो यहाँ से नज़र आएगी? बिल्कुल, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। देखिए अभी जब आपके शो में जावेद साहब आए थे जो KCCA के सेक्रेटरी सेलेक्ट हुए, उन्होंने कहा कि एक ज़माने में जब कैंप लगा करते थे अंडर 13 के, अंडर 14 के, जो कि टचमी लगाती थी जिन्हें खलील नानी ताल वाला साहब लगाते थे, उनके वहाँ से काफ़ी उस ब्रांड से काफ़ी बच्चे निकलते थे और ऊपर आके क्रिकेट खेलते। तो ये जो अभी कैंप लगाया है नेल्सन मंडेला ट्रॉफी के लिए, साउथ अफ्रीका टीम जाएगी, ये वो बच्चे जाएंगे जिन्होंने कोई अंडर 19 कोई रीजन नहीं खेली, इमर्चर प्लेयर होंगे जो कि बिल्कुल फ्रेश लड़के होंगे। उनके लिए इतना ज़बरदस्त कैंप लगा, और फिर यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होंगे, फिर एक टूर करेंगे साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर जाके कैंप लगेगा, वहाँ पर मैचेस खेलेंगे, तो एक जो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर यहाँ पर आके जब दोबारा से ये किसी अंडर 19 टीम में सेलेक्ट होंगे या रीजन में सेलेक्ट होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, और उनके साथ कोचेस भी होंगे, इन्हें अच्छा ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा, किसी मतलब फॉरेन जगह पे जाके क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। तो इस एज के ऊपर इन्हें इतनी अच्छी
अच्छी क्रिकेट मिल रही है ग्रास रूट लेवल पर, जिस तरह के लड़के जाएंगे तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो ले जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इसी तरह के कैंप हमारे कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को चाहिए कि जब भी छुट्टियां हैं तो ऐसे कैंप लगाए जाएं, इस तरह के टूर्नामेंट कराए जाएं, क्रिकेट जिस तरह हो फाइनेंशियल तौर पर जोनों की हेल्प की जाए, जिस जोन के अंदर अभी अहदेदार बैठे हुए आए हैं उनको कोई ऐसा पैकेज दिया जाए, कहीं से कोई फाइनेंशियल तौर पर स्पॉन्सर लिया जाए, लेकिन स्पॉन्सर भी आपको वो दे, किसी के पास आप जाएंगे स्पॉन्सर लेने के लिए। जावेद इकबाल साहब, अहमद साहब जो हमारे शो पे बैठे हुए थे परसों, उन्होंने बाकायदा तौर पर जिस तरह कहा कि टचमी ने उन्हें बड़ा सपोर्ट है, माजी में करते रही है क्रिकेट को, तो इस पे थोड़ी सी बात मैं मुनीर अली कादरी से भी कर लूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बात कही थी कि एक दौर में टचमी बड़ी क्रिकेट को प्रमोट करता था, फिर उन्होंने ख़ुद ये एतराफ़ किया कि जो माजी में जो लोग रहे उन्होंने टचमी के साथ कोई किरदार अपना क्रिकेट को आगे ले जाने में नहीं किया। अब एक दफ़ा फिर टचमी क्रिकेट के लिए आ रही है, 13, 16, 15 टूर्नामेंट कराएगी पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर कराची में जो टूर्नामेंट्स होंगे। मुनीर साहब, क्योंकि आप क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं, जोन 1 से भी मुंसलिक हैं, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, खलील अहमद नैनीताल वाला और उनकी फैमिली को तो स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा एहसान भी है शहर में खुसूसन। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं कहूँगा खलील अहमद नैनीताल वाला और उनके जो साहबजादा जुनैद नैनीताल वाला, उनसे मेरी वाक़फ़ियत रही है और मैं ख़ुद कई टूर्नामेंट्स के सेक्रेटरी रहा हूँ जो हमारे अंडर 14, 16, 19 टाइप के होते थे, और उस ज़माने में शफीक आदमी साहब, तौसीफ़ सिद्दीकी साहब और दीगर लोग शरीक होते थे जो हमसे सीनियर थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेडिकैम और टचमी या खलील अहमद नैनीताल वाला ग्रुप और ये फैमिली अगर दोबारा आ जाए और उनको देखा देखी 1-2 और फैमिली या ग्रुप आ जाएँ तो कराची क्रिकेट का मुकाम जो है वो दोबारा हो जाएगा। इस सिलसिले में मैं एक थोड़ी वजाहत ज़रूर करना चाहूँगा और मेरी आदत है कि मैं ये क्लियर ज़रूर करता हूँ कि हम वक्त को जो है सिजदा ना करें और वक्त को जो है वो प्रोमोट ना करें, बल्कि उनको प्रोमोट करें जिन्होंने वाकई प्रमोशन की है। तो ये जो मेडी कैम और ये टचमी वगैरह का मामला बीच में रुका था, एक तो में हालात पाकिस्तान के माशी काफ़ी कमज़ोर थे, उसके अलावा जो एजाज़ फारूकी साहब थे जब आए, नदी उमर साहब आए, यानी चाहे वो अहदेदार नहीं थे, लेकिन दोनों का इतना कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने काफ़ी हद तक क्रिकेट को संभाला दिया और हमारी क्लब क्रिकेट को और इस किस्म के जो इवेंट्स हैं इसको काफ़ी स्पॉन्सर किया। तो बहुत ज़्यादा उस पर गैप लगा नहीं, लेकिन अब चूँकि जावेद भाई ने जैसे आपके प्रोग्राम में कहा वैसे भी था तो उनका विजन है, और जावेद अहमद खान का भी मैं साफ बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है और मैं समझता हूं कि उनका जहन जो वो बड़ा स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि वो मेरे साथ कई जगहों पे ख़ासतौर पे T20 जो बड़ा हमारा क्लासिक था कि हम कराची ब्लूज़ और कराची वाइट्स फाइनल में पहुंचे थे मुल्तान स्टेडियम पे, तो उसमें इत्तेफाक से मैं एक टीम का मैनेजर था, एक टीम के वो थे, और हम जो हैं जिसे कहते हैं ना कि टाई हो गया था, उसके बाद जो है मैच में वो इत्तेफाकन जीत गए और अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो सिर्फ मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी है मुनीर साहब कि माजी में हम देखते थे कि जिस तरह आपने कहा कराची वाइट कराची ब्लूज़ फाइनल में खेला करती है, अब कराची की क्रिकेट ख़त्म हो गई, क्या वजह है? असल में देखें ये इतनी ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा सा देखें हमारा कराची का जो एनवायरनमेंट, क्रिकेटर्स नहीं आ रहे आपके सामने, आप कह रहे हैं देखिए कराची का एनवायरनमेंट जो है ना, कराची का एनवायरनमेंट और कराची के दीगर खुसूसन सिंध से हट के अगर हम बात करें पंजाब की, थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए पंजाब में एक बड़ी मतलब लॉजिकली आप बात समझें कि वहाँ एक ज़माने से मुख्तलिफ सुबह फजर के बाद से नेट लगते थे, वहाँ का एक सिस्टम जो है ना बहुत देसी अंदाज में था, नेचुरल जिसे कहेंगे, बल्कि देसी तो ज़रा हल्का लफ्ज़ है। तो वहाँ आप देखें कि उन्होंने कमर्शियल से ज़्यादा अपने आप को फिट रखने में और अपनी परफॉर्मेंस के लिए अपनी नेट्स लगाने में बहुत तवज्जो दी ऑर्गेनाइजर्स ने और क्रिकेटर्स ने। कराची के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमेशा रहेंगे, यहाँ नंबर ऑफ़ क्रिकेटर जो है ना वो उन जगहों के नहीं है कि जहाँ वो वेल एस्टेब्लिश हो, अपने मकानात हो, बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट वालदेन करते हो, तो उसकी बुनियाद पर यहाँ गैप आया। केपीके में भी तो नहीं है, लेकिन केपीके से तो प्लेयर्स निकल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत दूंगा, बहुत अच्छी बात बोली, उसको आगे बढ़ाऊंगा। देखिए कराची के अंदर जो है ना, अब आप देख रहे हैं कि कराची के जो अपने जो रहायशी हैं, जो कराची के मुकामी हैं, वो निकल के सामने नहीं आ रहे, बल्कि आप देख रहे होंगे केपीके के लोग जो पठान कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं वो लोग ज्यादा उभर के सामने। उसकी वजह क्या है कि उनका तन मन धन रात दिन जो है उनका एम क्रिकेट होता है, और जिस जगह से वो आते हैं वो माशी तौर पर परेशान होते हैं। जब वो कराची में आते हैं तो एक मैच में 1000 रुपए, एक मैच में 2000 रुपए मिलकर बड़े खुश होते हैं और वो दिन रात क्रिकेट क्रिकेट करते हैं, फोकस क्रिकेट पे। हमारे जो लोग हैं अब पहले उनकी प्रायोरिटी हो गई पढ़ाई, वो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस देते हैं। एक जमाने में हमारा तन बंधन क्रिकेट था, पढ़ाई पे नहीं देखते थे, क्रिकेट खेलते थे। अब हम पढ़ाई पे जब बच्चा जाता है उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता क्रिकेट खेलने का। इन लोगों का सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर होता है, तो ये मेहनत भी करते हैं और इनके ऊपर लगन भी होती है, टैलेंट भी होता है, तो निकल सामने आता है। और जहां तक आपने
बात की कराची की, तो एक जमाने में 3 टीमें हुआ करती थी, कराची ब्लूज, कराची वाइट, तो 3 टीमें, उससे भी कराची की 2 टीमें हो गई। फिर कराची की एक आबादी बढ़ती जा रही है, क्रिकेट बढ़ती जा रही है, ग्राउंड खत्म होते जा रहे हैं, टीमें कम होती जा रही हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ा, यही सबसे अहम सवाल, यही मैं सबसे पूछना बड़ी चाह रहा बात था ये कि मुनीर साहब देखिए से। फाइनेंशियली जो है ना, वो हमारे ये जो यहाँ के मुकामी आबादी है, ये मुकामी लोग हैं, वो तालीम का इतना ख़र्चा बढ़ गया है और दीगर अखराज बढ़ गए हैं कि पेरेंट्स जो है वो पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं करते। अब इसमें जिस तरह मेडिकेम सामने आ रही है, जैसे जावेद भाई का कंट्रीब्यूशन है, जैसे फारूकी साहब का और नदी उमर साहब का है, और भी 1-2 ज़रूर लोग होंगे जिनके नाम हम इस वक्त जहन में नहीं आ रहे, कि उन लोगों का कंट्रीब्यूशन माजी में भी है, अभी भी चाहे वो जमील साहब ने बड़ी तो खिदमत है। अच्छा जमील भाई वगैरह जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र के लेवल पे आते हैं। तो और जब वो भी ऑर्गेनाइज़र जो है उन्होंने मेहनत शुरू से की, कई ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्होंने की, आजम खान का नाम मैं बिल्कुल इसमें लूँगा कि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा खालिद नफीस हैं और जोन 4 के दीगर लोग हैं, और जोन 5 में शफीक आदमी साहब को पहले जिक्र कर चुका हूँ। देखें ये सब लोग जो है ना ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिसमें मैं भी शामिल अगर कुछ अरसे के लिए मैं नहीं हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे बैक पे अगर सपोर्ट होगी फाइनेंशियली, तो हम जो जहनी तौर पे अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, जो जिस्मानी तौर पे सलाहियत दी है, जो हमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया जिससे हम किस तरीके से क्रिकेटर को हम पैदा कर सकते हैं, क्रिकेटर को ग्रूम कर सकते हैं, उस टैलेंट को जो हाईलाइट कर सकते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बीच में जो गैप आया है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि महंगाई ने जो है एक कमर तोड़ दी थी हमारे पेरेंट्स के अंदर, वो नहीं है। आप देखें जितनी एकेडमीज़ हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो 13, 14, 15 साल का बच्चा जो है ना 10 से लेके वो आपको बड़ी तादाद में मिलेगा, लेकिन जैसे ही 17, 18, 19 उम्र में आएगा आप देख लीजिए 90% बच्चा वहाँ से निकल चुका होता है। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। मुनीर काजी साहब है इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात कर रहे थे मुनीर अली कादरी से जो है ख़ासकर क्रिकेट के हवाले से, और ख़ासकर कराची में जो मुख्तलिफ है क्लब क्रिकेट होती है उस हवाले से, और थोड़ी सी बात है अब फरहान फरीद राजू से भी कर लेते हैं। क्रिकेट पे बात हो रही थी तो हम थोड़ी सी कप्तानी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कर लें। अब हमें शायद हर सीज़न के लिए कप्तान मुंतखब करना पड़ रहा है। हमने अभी दौरे श्रीलंका करना है जहाँ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पर बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि अब शहनशाह अफरीदी को थोड़ा सा रेस्ट कराने की बातें सामने आ रही है। समझ रहे हैं कि आप कि शहनशाह अफरीदी को इस सीज़न में रेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि हमने फिर एशिया कप खेलना है और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है। जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसका खमियाजा भुगत चुके हैं वर्ल्ड कप T20 के अंदर, जहाँ पर हम शाहीन अफरीदी को मुसलसल खिलाए जा रहे थे। उसका वर्ल्ड कप से बहुत करीब आके वो ऐसे इंजर्ड हुआ कि फिर वो वर्ल्ड कप के आखिरी मैचों में फिट हुआ और फिर आखिरी सेमीफाइनल वाले दिन जो जब अहम किरदार था उस वक्त दोबारा अनफिट हो गए। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जाके मुख्तलिफ जगह पर काउंटी खेल लें, लीग खेल लें, तो उस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जब वर्ल्ड कप करीब आए तो ये कुछ इंजरी का शिकार हो जाएं। तो टेस्ट मैच में यकीनी तौर पर उनको रेस्ट देना चाहिए। और हमारे जो क्योंकि श्रीलंका में टेस्ट मैच हो रहे हैं वहाँ पर स्पिनर्स का ज़्यादा अमल दखल होता है, तो स्पिनर्स को अच्छी क्वालिटी में अच्छे स्पिनर्स ले जाएँ, और फास्ट बॉलर हमारे पास जो हैं इनके बैकअप में उनको इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारे पास हारिस भी मौजूद है, नसीम शाह भी मौजूद हैं, हसनैन भी हैं, तो इनको टेस्ट मैच में वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 ही बॉलर इस्तेमाल होते हैं, बाकी स्पिनर। तो शाहीन अफरीदी को बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए हमेशा वो ताज़ा दम रहे। एशिया कप में हमें उनकी ज़रूरत है, वर्ल्ड कप में हमें उनकी ज़रूरत है। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है जिसकी मैं तायद करूँगा। और कराची क्रिकेट के हवाले से आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। कल से अंडर 19 शुरू हो रहा है, जिसमें जोन TMC ग्राउंड पे जोन 2 का और जोन 4 का मैच है, जहां पर मैनेजर है नदीम शाह, कोच है नदीम शाह, और ताहिर खान जो है वो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अच्छी बात है कि छुट्टियाँ भी पड़ी हैं और अंडर 19 क्रिकेट भी शुरू हो गई है। तो जहाँ पर हम क्रिकेट के मुख्तलिफ कैंप की बात कर रहे थे, वहाँ पर कराची के अंदर जो है वो PCB ने अंडर 19 क्रिकेट शुरू कर दी है। तो देखते हैं कल किस तरह का टैलेंट निकल के सामने आता है और कैसे लड़के सामने आते हैं। तो इस क्रिकेट को भी हमें कवर करना है, देखना है जाके कि अंडर 20 लेवल पे किस तरह क्रिकेट है, ग्रास लेवल पे क्या टैलेंट हमारे पास आ रहा है, और जोन ने जो टीमें बनाई हैं इस दफ़ा किस तरह की टीमें बनाई है। तो ये भी कल निकल के सामने आएंगे कि कराची में कितना टैलेंट है जो ग्रास रूट लेवल पे मौजूद है। अच्छा, एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि क्योंकि मौसम यहाँ का कराची का डिस्टर्ब था और सिंध का, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुलेमान तालपुर साहब और दीगर लोगों की दरख्वास्त पर जो हैदराबाद रीजन के आपको में प्रेसिडेंट भी हैं, बोर्ड ने 19 तारीख से फ़िलहाल जो है वो ये स्टार्ट करने का फ़ैसला किया और 15 और 17 को स्किप कर दिया। ये जो हमारे वो हैं डोमेस्टिक के जो करते हैं साकिब इरफान भाई, उन्होंने भी बताया है कि 19 तारीख से हम 2 राउंड के बाद जो करेंगे, जो 2 राउंड रह जाएंगे वो फिर आखिर में बकरीद के बाद होंगे।
बिल्कुल बकरीद के बाद होंगे, वजाहत कर दी है मुनीर अली काजी साहब ने कि कैंप के हवाले से। अब थोड़ी सी बात कर लें कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि कराची में मुख्तलिफ जगहों पर समर कैंप भी लगाए जा रहे हैं, तो कौमी खेल हॉकी के लिए अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, समर कैंप। और इसका एक कैंप है कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर भी लगा हुआ है। यूथ हॉकी क्लब के इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस कैंप के हवाले से। मुस्तफ़ा साहब क्या कहेंगे कैंप के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम जनाब जी। कैंप के हवाले से क्या कहेंगे मुस्तफ़ा जमील साहब? हम देखते हैं कि कराची के मुख्तलिफ जगहों पर अब कौमी खेल हॉकी के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है अब आपको भी, क्योंकि यूथ हॉकी क्लब को आपने बड़ा परवान चढ़ाया। काफी अर्से के बाद हमने कराची में देखा कि जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स मुनक़िद हुए उसमें यूथ हॉकी क्लब ने जो है पोजीशन हासिल की। तो क्या खुशी होती है कि कौमी खेल के लिए अब लड़के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं? लाजमी सी बात है, हमारा कौमी खेल है, अल्लाह पाक इसको तरक्की, जिस तरह का पहला हमारा रूज था, रब्बुल कायनात इंशाअल्लाह ताला इसको दोबारा से ऐसे ही रूज दिलाएगा। और ये एक अच्छा अपना है कि हर मुख्तलिफ क्लबों ने, जैसे अलसगीर वालों ने भी अपना एक समर कैंप लगाया है। अच्छी बात है, हमारे पास भी एक समर कैंप लगा हुआ है। इससे कम से कम लोगों में जो बच्चे जो गुज़िश्ता 20 साल से हॉकी को नहीं जानते थे, अब उनमें अवेयरनेस आ रही है कि भाई हॉकी हमारा कौमी खेल है और हम इसको प्रमोट करेंगे। अभी एशिया कप के अंदर जैसे जूनियर टीम ने हमारी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये गुड साइंस है। अच्छा, जूनियर एशिया कप में शायद जिस तरह प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिखाई है, और फिर हम सीनियर्स की अगर बात कर ले तो सीनियर्स के 7-8 लड़के इस जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। गो के पाकिस्तान के प्लेयर्स ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई, और उसके साथ साथ जिस तरह 6 लड़के आपके क्लब के सीनियर टीम में मौजूद है, क्या कहेंगे इस पे? क्यों खुशी होती है कि कराची से प्लेयर्स अब निकल रहे हैं? माजी में तो बहुत ओलंपियन कराची में रहे हैं। जी, अभी तो माशाल्लाह से ये अच्छा साइन है कि अभी जूनियर कप में हमारे कराची यानी कि यूथ हॉकी क्लब के 2 लड़के आयात अपना अरबाज लेफ्ट साहब और अपना जो वहां जूनियर फॉरवर्ड में गए थे। और अभी माशाल्लाह से जो सीनियर कैंप शुरू हुआ उसके अंदर यूथ हॉकी क्लब के 6 लड़के हैं, इस टाइम 6 लड़के खेल रहे हैं और कैंप ज्वाइन करा, जिनमें शहबाज हैं, अल्लाह शाहजेब हैं, अपना अरबाज हैं, वहां जूनियर हैं, गोलकीपर अब्दुल्ला है और अपना अदनान लड़के हैं। अच्छा मुस्तफा साहब, पिछले दिनों आपसे भी बात हो रही थी और मैंने दावत भी दी थी कि आप मेरे स्टूडियो में आए, कुछ चीज़ें वजाहत करनी थी आपसे। मैंने एक सवाल किया था कि पिछले से पिछले साल KHA में एक विंटर हॉकी कैंप लगा था जिसमें 1000 से ज़ायद बच्चे और जहां पर हॉकी सीखने आ रहे थे, उनमें से कितने बच्चे जो है ऐसे निकले जिन्हें जो है हम समझते हैं कौमी सतह पे वो नुमाइंदगी करते हुए नजर आए। लेकिन आपने कहा था उस दौरान के 55 से 60 लड़के हमने उस कैंप से सिलेक्ट किए और मुख्तलिफ क्लब से वो खेलते हुए भी दिखाई दे रहे थे। कराची हॉकी क्लब में जो है वो आकर बाकायदा ट्रेनिंग भी कर रहे थे। इस हवाले से जरा हमें बता दें। हाँ, हमने जो लास्ट टाइम जो कैंप लगाया था 2000 में विंटर कैंप, उस कैंप से हमें ये फायदा हुआ कि हमारे पास 3 क्लब मजीद नए बने। रब्बानी क्लब के अंदर माशाल्लाह से कोई 10 से 12 लड़के 15 लड़के माशाल्लाह से खेल रहे हैं। अच्छा, यूथ हॉकी क्लब के 2 क्लब हैं, इसके अंदर हमारे नए जो टीम 14 से 15 साल तक की उम्र के हैं, यानी कि 12, 13, 14, 15 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, वो पूरी एक टीम हमारी तैयार, पूरी एक टीम सीनियर को, जिसमें से हम 2-4 बच्चे जो उस सीनियर में भी खिलाते हैं। हमारे पास माशाल्लाह से कम हमारे अपने क्लब के जो ना 55 से 60 लड़के हैं जो बिल्कुल हमारे पास रेडी हैं हमारे क्लब के। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि आप 55 से 60 लड़के हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं फरहान फरीद राजवी साहब, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा जमील भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई जी, मुस्तफ़ा साहब, आपको मैंने देखा था कि 3 साल से मैं आपके क्लब को वॉच कर रहा हूँ और KHA में काफ़ी ज़्यादा कवर करता हूँ, तो हमने देखा था कि आपके पास एक जो कैंप लगा था उससे एक माहौल बना था। पेरेंट्स ग्राउंड में आए थे, काफ़ी तादाद में बच्चे आए थे और उससे जो है वो आजकल क्लब में भी काफ़ी लड़के आ गए हैं। मैंने देखा वहाँ पर लड़कों के लिए काफ़ी फाइनेंशियल तौर पर भी आप लोग खड़े होते थे, सपोर्ट करते थे। मेरे अपने जो जान पहचान के लड़के थे उनको बाइक्स भी मिली, वहाँ पर किसी के बाइक का इंजन खराब हुई तो आप लोग सपोर्ट की। तो अब आप टूर्नामेंट वहाँ पर किस तरह आप करवा देते, अब उसकी तादाद थोड़ी सी कम हो गई है, तो दोबारा से टूर्नामेंट शुरू करेंगे जिस तरह हॉकी की KHA पे चल रही थी? बस इंशाअल्लाह ताला देखें, बात ये है फरहान साहब, अभी ये समझ लें ये बकरीद के बाद तकरीबन 4-5 टूर्नामेंट ऐसे हैं जो अभी फौरन लाइन अप है। एक तो नंबर 1 पाकिस्तान का जो नंबर 1 टूर्नामेंट होगा इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट जो चिगो आर्मी साहब के नाम से होता है, वो भी दोबारा शुरू होने वाला है।
ठीक है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कराची लेवल के ऊपर 4-5 टूर्नामेंट है इंशाअल्लाह ताला, वो के बाद दीगरे जो है स्टार्ट होने वाले। देखिए अच्छा है, आपके पास जो अच्छे एक बहुत बड़ा एहसास आ गया है कि यूथ हॉकी क्लब कराची में वो वाहिद क्लब है जो लड़के प्रोड्यूस कर रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है। एक मौके पे हमने यूनाइटेड क्लब था, या एक मौके पे हमारे पास बीचम हॉकी क्लब था, या पाकिस्तान में राना सगीर हॉकी क्लब था। तो ये कितनी खुशी महसूस होती है कि इस मुकाम तक आपको अल्लाह ने पहुंचाया है। बस ये रब्बो देखें फरहान भाई, बात सारी है कि आपकी नीयत, आप अच्छी नीयत से काम करेंगे ना, और उसके अंदर कोई लालच ना हो और लाइकिंग डिसलाइकिंग ना हो, तो मैं ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क जो हॉकी के अंदर जो पजेराई पहले हासिल थी आज से 20 से 25 साल पहले, वो दोबारा हो जाएगी। और हमारा सीना तो चौड़ा हो जाता है जब हमें ये माशाल्लाह अंदाजा है कि हमारे क्लब के जो माशाल्लाह से 6 लड़के का स्टैंड सीनियर कम में गए, 2 लड़के जूनियर में गए, इससे पहले सीनियर के अंदर एक हमारा लड़का अपना शाहजेब गया था पाकिस्तान हॉकी टीम के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम, यानी कि हमें ये खुशी होती है कि हम जिन लड़कों पे मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह हमें जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें खिला दे रहा है अल्लाह का। अच्छा, अल सगीर हॉकी क्लब का कोई बच्चा हो या किसी भी क्लब का अगर अच्छा टैलेंटेड लड़का हो, उसके लिए भी इंशाल्लाह आप भाग दौड़ करेंगे और पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। क्यों नहीं करेंगे, अल सगीर वाले हमारे कराची के हैं, हम कोई कराची के बाहर के थोड़ी हैं। बिल्कुल जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त बात कह रहे थे आप। थोड़ी सी बात है, सेक्रेटरी है हैदर हुसैन की भी कर ले। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं, हमने देखा कि अभी चेक भी उनको मौसूल हो गया। कितनी खुशी होती कि कराची के सेक्रेटरी एक वक्त पे था और अब जिस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी है, जिस तरह वो कराची के लिए खदमात अंजाम दे रहा था, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए भी वैसे खदमात अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, बात यह कि हैदर हुसैन एक सच्चा आदमी है, सच्चा पाकिस्तानी, और मैं उसको खिताब देता हूँ जिन का। उसके पास नींद नाम की कोई चीज नहीं है, उसने काम करना है और सिर्फ काम करना है हॉकी को। चाहे उसने वो ग्राउंड में झाड़ू भी देता है ना, तो वो ये समझ के देता है कि मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे मुल्क के प्लेयर इधर से निकले। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुनीर अली कादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैंने ये महसूस किया है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, खुसूसन और पाकिस्तान हॉकी के अंदर हैदर भाई का किरदार कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह रोशन की तरह आया है, और एक चिराग है जिसकी रोशनी से इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा। और डीएचए, और अभी मुझे मालूमात हुई है और आप लोगों की मालूम तो पहले होगा कि डीएचए जो है वो मंजर आम पे आया, और डीएचए ने जो है वो सरपरस्ती करने की जो है पेशकश की है, और बहुत ही जल्दी जो है वो डीएचए जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर मुख्तलिफ ज़िला के अंदर, शहरों के अंदर, ख़ुद इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो आपके ऑस्ट्रो टर्फ के मैदान है उसमें वो हॉकी के बारे में पूरा जो है सपोर्ट करा। और उनके जो एक मैनेजमेंट के हिसाब हैं, वो ख़ुद भी एक मैनेजर के तौर पर भी जा रहे हैं कोच के तौर पे, और कैंप कमांडेंट भी शायद उनको मुंतखब किया गया। तो हैदर भाई और दीगर लोगों का आप समेत मैं समझता हूँ इस बार पाकिस्तान हॉकी में बहुत बड़ा एहसान है कि एक कहते हैं ना कि गिरती हुई साख को आपने सहारा दिया है, और जो चीज़ लोग समझ रहे थे कि दफन हो रही है, अल्लाह का शुक्र है कि आपने उसको ऊपर उठाया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कदावर हॉकी जो है हमारी एक मरतबा फिर मंजर-ए-आम पर आएगी और दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इंशाल्लाह। असल में बात सारी इतनी है, आपने हर सवाल का खुद ही जवाब माशाल्लाह से दे दिया। जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी जो दफन हो जाएगी, वो तो सबसे पहले पाकिस्तान के दुश्मन है, ठीक है ना। मैं उनको पाकिस्तान का हमदर्द समझता ही, क्योंकि मुश्किल वक्त आता है, कड़वा वक्त आता है, हर वक्त मीठा मीठा नहीं होता, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि हमारी टीम जो ऊपर से नीचे बिल्कुल चली गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हिम्मत हार जाएंगे और हम वो बोल देंगे कि पाकिस्तान की हॉकी खत्म हो गई। भाई, हम उससे डबल मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि आप डबल मेहनत करते हुए नजर आएंगे। हैदर हुसैन की अगर खुसूसियात में एक खुसूसियात ये भी है कि हमने देखे कि माजी में जो लोग उनके खिलाफ थे, आज वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ उनके साथ काम करने की दावत देते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि शहबाज के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई, दीगर ओलंपियंस के लिए भी हैदर हुसैन आवाज़ उठाते नजर आ रहा है, और उसके साथ अपने साथ काम करने की दावत देते हुए भी नजर आ रहा है। हॉकी की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं हैदर हुसैन। बिल्कुल। अपना शहजाद भाई, सबसे बड़ी बात ये, मैं उस दौड़ के अंदर नहीं हूँ कि जिस दौड़ के अंदर मुझे जिम्मेदारी केएचए की या पीएचएफ की चाहिए, ठीक है। मैं इस दौड़ के अंदर जरूर हूँ कि मेरे मुल्क का नाम रोशन हो जाए, बस खत्म हो गई। और हैदर हुसैन जो काम कर रहा है, अल्लाह उसको और हिम्मत दे, और जो उसके मुखालफिन भी हैं, अल्लाह एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि वो उसके साथ खड़े हुए होंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन किरदार जो होती है बड़ी चीज होती है, वो अपने मजबूत किरदार से ये साबित कर रहा है और करेगा
कि भाई उसने हॉकी की खिदमत करी है, ठीक है, और सब मिलके साथ करे काम। हमारा मुल्क है, हम सबका मुल्क है, किसी अकेले का मुल्क थोड़ी है। बिल्कुल है, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। थोड़ी सी यूथ हॉकी क्लब के हवाले से हम बात कर लें। जिस तरह आप लड़कों पे मेहनत कर रहे हैं, फरहान फरीद राजू भी कह रहे थे कि सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा इरादा है कि स्कूल्स की सतह से मजीद जो है क्लब्स के लिए बच्चे निकालें आप? इंशाल्लाह बिल्कुल है, बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी एक छोटी टीम तैयार हो रही है जो अंडर 15 अंडर 14 की है। आप देखेंगे उसको कुछ दिनों के बाद ग्राउंड में खेलते हुए, आपको बोलेंगे कि ये आपने लड़के तैयार करें। बिल्कुल मुस्तफा जमील, उसमें से पाकिस्तान में इंशाल्लाह उस टीन एज में से पाकिस्तान में बच्चे शामिल होंगे। मुस्तफा जमील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और माजी की अपनी चीज़ें को भी डिस्कस कर रहे थे और हाल की बातें भी बता रहे थे। सेक्रेटरी हैदर हुसैन के हवाले से भी आपसे बड़े अच्छे इंकशाफात हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा जमील साहब आपका विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। फरहान फरीद राजू साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे। फिर यूथ हॉकी क्लब के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि अब हम अंडर 13 अंडर 15 से लिए भी जो है बच्चे निकालेंगे, तो कितना ज़रूरी है इस लेवल से बच्चों को निकालना? जी, मैंने खुद इसका आई विटनेस हूँ कि मेरे क्लब से जो है वो 3 लड़के खेलते थे। 2 लड़के खासतौर पर खिजर था, एक अब्दुल वहाब था जो पाकिस्तान खेला, तो वो उसको हम वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सके, वो हम खेल कोचिंग नहीं दे सके। जब हमने उनको खुद मशवरा दिया कि बेटा वहाँ पर आपको हॉकी अच्छी मिलती है, वहाँ खेलें, राजू भाई ने जब से उन पर हाथ रखा और उनको हॉकी दिखाई, हॉकी सिखाई ऊपर लेवल पे, फिर उन्होंने जाके जो परफॉर्म किया, पहले लाहौर में जाके परफॉर्म किया, उसके बाद फिर सिंध में जाके परफॉर्म किया। एक वक्त आया कि वो फिर साउथ अफ्रीका की जो टीम गई थी वहाँ पर सिलेक्ट हो गया, फिर जूनियर एशिया कप में सिलेक्ट हो गया। तो मैं आई विटनेस हूँ ऐसे लड़कों को। क्लब मेरा लड़का ऐसा था जो जिसकी बाइक खराब हो गई थी, तो राजू भाई ने उसको बाइक जो है वो नई लेके दी। मतलब लड़कों को फाइनेंशियल तौर पे भी सपोर्ट करते हैं ताकि जहनी तौर पर बच्चा जो है फोकस अपनी हॉकी पे रखे, और जहाँ जहाँ जो जिसकी जो मसले मसाइल होते हैं वो पूरी करते हैं। हॉकी में अब पैसा नहीं है, लेकिन राजू भाई ने अपनी मदद आपके तहत उन लड़कों को खड़ा किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को और आगे आना चाहिए जिनको अल्लाह ने दिया है और वो हॉकी के लिए कुछ कर सकते हैं। साहब कितना बेहतर समझते देखिए हैं ये कि तो हॉकी है, के लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ कह लें या तनकीद करना चाहूँगा, और पॉजिटिव तनकीद, कि तकरीबन 6 साल का पीरियड हुआ है जब मैंने कराची पब्लिक स्कूल में बहुत बड़ा स्पोर्ट ज़्यादा कराया, और मैंने पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और ताइक्वांडो, इनके हमने जैसे सेलिब्रिटीज़ कहते हैं उनको बुलाया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और कराची हॉकी फेडरेशन के हवाले से भी लोग आए, इसमें हैदर भाई भी थे। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ और आज तक है और रहेगा जब तक कि वो काम ना हो जाए, कि उन्होंने वहाँ बड़े वादे वईद किए सब ने मिलकर और कहा कि हम अस्ट्रोटर्फ आपको दे रहे हैं, आपको हॉकियाँ देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमने स्कूल में अनाउंस भी किया, लेकिन फिर 2 दफ़ा हैदर हुसैन नहीं कहा था, हैदर हुसैन जो लोग आए थे, और हुआ ये कि हैदर भाई का किसी का और कसूर नहीं, कसूर है निज़ाम का। हमारा निज़ाम जो है वो ऐसा है कि एक के जाने के बाद जो है ना वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है। मैं इसका कायल हूँ कि फ़र्ज चला जाए, सिस्टम चलता रहे। हमारा पूरा पाकिस्तान इस वक्त हर लिहाज से नीचे जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम शख्सियत परस्ती पे और लॉबिंग के जो है वो हम जो है आश्कारा हो गए। अगर हम लॉबिंग सिस्टम ख़त्म कर दें और एक सिस्टम को डेवलप कर दें, तो चाहे मैं हूँ आज, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, इससे पहले कोई था, वो सिस्टम डेवलप हो और सिस्टम चलते रहे, तो हमारे मुल्क में हॉकी भी, क्रिकेट भी, तालीम भी, हर सिस्टम के तहत चलना लेकिन चाहिए, सिस्टम चाहे हमारा कोई नहीं भी है। आए, अब मैं सिस्टम ये के ऑफ़र तहत। कर रहा हूँ मुज़म्मिल भाई की वजह से, मुस्तफ़ा साहब की वजह से खुसूसन, और हैदर भाई की, कि एक दफ़ा फिर दोबारा मैदान में आए, प्लानिंग करें, और हमारे समय जितने भी मुनासिब स्कूल हैं जो इसको आपके साथ उनके शरीक हो सकते हैं, वहाँ हॉकी को दोबारा जिंदा करें। ये बड़ी अच्छी बात है। हम अंदर राजू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करता रहे और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।